हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आज की एनर्जी। आपके पर्सन की आज के दिन की क्या एनर्जी रही आपके लिए, किस एनर्जी में रहे इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे थे आपके पर्सन आज के दिन। आपके पर्सन की आज सारा दिन की फीलिंग्स, एनर्जी, और देखते हैं क्या फीलिंग्स रही, क्या इमोशंस रहे। लेट्स सी, देखते हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आज के दिन आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, सारा दिन ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे, क्या आपके पर्सन के माइंड में चल रहा था, क्या एनर्जी थी आपके पार्टनर की। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आज की एनर्जी ओके, इनडिसीजन। ठीक है, आपके पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पाया आज। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं आपके पर्सन। जैसे चीज़ों को लेकर आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन किसी दो राय में स्टक हैं। टू ऑप्शंस हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। या तो इस रिलेशनशिप में दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जितना कुछ पास्ट का हो गया उसको देखते हुए ये पर्सन सोच रहे थे कि आज के दिन कोई स्ट्रेटजी वाली एनर्जी है। कुछ आपके पर्सन यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं। आपके पर्सन मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कनेक्शन को अप्रोच करने के लिए आपके पार्टनर को यहाँ पर स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पर मतलब कि कुछ यहाँ पर प्लानिंग करें, कुछ यहाँ पर इसको प्लान करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए। केयरिंग कनेक्शन, इस कनेक्शन को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर एक मिसिंग एनर्जी है। केयर करना चाह रहे थे, मतलब कि आपके साथ कनेक्ट होना, आपको टाइम देना। कंप्लीट तरीके से अगर ये पर्सन ओपन नहीं रहा है तो किस तरीके से ओपन हुआ जाए, कौन सा, मतलब कि क्या यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग जरूरी है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आ गया है। विदाउट डिसीजन मेकिंग ये रिश्ता नहीं चल पा रहा। अगर इस पर्सन ने बात में पास में कुछ किया है तो उस चीज का एहसास है। अगर आप लोग के बीच डिस्टेंस है तो ये सेपरेशन आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखा रहा है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं जेन्युइनली आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, चाहे इस पर्सन ने पास में आपके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी या आपको बैक स्टेप किया या यहाँ पर आपके साथ कुछ भी अपना बिहेवियर दिखाया, लेकिन इसके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं। ये आप पे केयर, आपकी केयर करना चाहता है, आपको लव करना चाहता है। ये आज के दिन आपको मिस कर रहा था, लेकिन आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन के अंदर कंफ्यूजन है। आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते के लिए कि वो क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आना पड़ेगा आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, कुछ आप लोग के बीच टॉक्सिक चीजें चली हैं, कोई थर्ड पार्टी आई है, कोई थर्ड सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आज एक इनडिसाइसिव एनर्जी में खड़े हैं। आपके पर्सन ने पास में कुछ जल्दबाजी में कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग करे हैं, या तो आपको आपको जल्द से जल्द ब्लॉक कर दिया, या तो आपको बैक स्टेप करा, या तो किसी और को चूज कर लिया हर किसी की, या तो बहुत अपनी फैमिली को चूज कर लिया, या अपने फाइनेंशियल चीजों पे बहुत ज्यादा आपके पर्सन की वही प्रायोरिटीज की बात होती है। आपके पर्सन के लिए पास में प्रायोरिटी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने अपना कैरियर, अपना सब कुछ रहा। ठीक है, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, मतलब कि कुछ ना कुछ ये पर्सन मिसिंग एनर्जी, एक केयरिंग, एक इस रिलेशनशिप की वैल्यू वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा था। ठीक है, हम्म आपके पार्टनर की आज के दिन की एनर्जी क्या थी? इनडिसाइसिव एनर्जी थी, मिसिंग एनर्जी थी। ये पर्सन आपको छोड़ भी नहीं पा रहा, कंप्लीटली अपनी तरफ रख भी नहीं पा रहा, कंप्लीटली आपकी तरफ ओपन अपनी भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, सोचते हैं ये पर्सन आपको, ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं है। थिंकिंग देखें, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा आपको लेकर सोचते हैं। आपके पर्सन डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस पर्सन की पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, आप भी इस पर्सन को सिमिलर वे में सोचते हैं। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, कनेक्टेड नहीं है। आज के दिन भी आप सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को लेकर सुबह से सोचना स्टार्ट करा। आप सुबह भी सोच रहे थे सो के उठ के, शायद आप लोग कम्युनिकेशन आप लोग के डिस्टेंस पे जा चुकी है, लेकिन फिर भी थिंकिंग आज के दिन आपने भी बहुत सोचा है, क्योंकि आप यहाँ पर हीलिंग की नीड है। इस रिलेशनशिप में अगर कोई डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। ठीक है, आप तो समझते थे, आपने बहुत केयर करी, बहुत लव किया, लेकिन इस पर्सन ने वो वैल्यू, शायद इस पर्सन की मतलब कि ध्यान आपकी तरफ नहीं था, या आज बहुत ज्यादा फोकस होके या तो आपकी पिक्चर देख रहा था या आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, बहुत ज्यादा फोकस था।
बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही थी इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। बहुत कुछ इस पर्सन की सोचों में आपको लेकर चल रहा था। गॉडेस ऑफ द मून, कुछ अगर इल्यूजन्स रहे, कुछ नेगेटिविटी रही, कुछ तो है, फैमिली रिलेटेड है, या तो यहाँ पर द गॉडेस ऑफ द मून कुछ कंफ्यूजन रिलेटेड है, लेकिन कुछ तो है जो इस पर्सन को कम्प्लीटली आपकी तरफ आने से जैसे कम्प्लीटली अलाउ नहीं करता, बहुत ज़्यादा इसको डीप थिंकिंग में ले जाता है, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लग जाता है कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का। और आज के दिन आप भी इस पर्सन को सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन हीलिंग, एक हीलिंग है, ठीक है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के डोर्स ओपन हुए हुए हैं। ये जो सेपरेशन है आपकी लाइफ में, हीलिंग, एक रेनबो कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक जब कहानी एंड होती है तो पॉजिटिव चेंज आता है तो नेगेटिव आता है, तो मुझे पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों एक सिमिलर वे में एक दूसरे को सोचते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे हील होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी इंडिसाइसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मतलब एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। हीलिंग हो रही है, दोनों को नहीं पता किस तरीके से रिश्ता सुधरेगा, किस तरीके से रिश्ता सही हो सकता है, ये आप भी नहीं जानते, ठीक है। यहाँ पर डोर टू स्प्रिट, और मतलब कि एक हीलिंग के डोर्स ओपन हो चुके हैं, एनर्जी में हीलिंग है, बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी चल रही है, आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और दोनों ही मुझे इनडिसाइसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिक्स चक्र आर्कएंजल, ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड आया चक्र पे काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके आपके चक्र एंजल, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जी आप लोग की, बैलेंस एनर्जी पे वर्क हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग आया है ये बैलेंस, ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस में ले जाने के लिए आया है। यहाँ पे जो डोर टू स्प्लिट, ये मतलब कि ये डिस्टेंस आना जरूरी था, ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग होनी जरूरी थी, जो आप लोग के बीच हुआ है वो डेस्टाइन था। जैसे आप दोनों ये फील कर रहे हैं, ये सेपरेशन आप लोग को एक दूसरे की अहमियत रियलाइज करा रहा है, ठीक है। ये सेपरेशन कोई डिस्टेंस क्रिएट नहीं, आप अपनी जगह पुरसुकून होकर सोच रहे हैं, पर्सन अपनी जगह पुरसुकून होकर सोच रहा है, लेकिन सोच आप दोनों रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब कि बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी इस पर्सन को आप सोच ही रहे हैं, ठीक है। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कहीं ना कहीं ख्याल आपको इसका आ जाता है, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है, एक सोल जेन्युइन कनेक्शन है, एक सोल काउंटर पार्ट है ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा दुनिया को लेकर बैठा हुआ था, ये अपने सारे ऑप्शंस को क्लोज कर कर आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है, आपके बारे में सोच रहा है। क्यों आप किस तरीके से एंट्री हुई इसकी लाइफ में, क्या पर्पस था, क्यों आपने इस पर्सन को आके हील करा, इसके पीछे क्या स्टोरी रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, इनडिसाइसिव एनर्जी है, कोल्ड है, डिटैच है। द वर्ल्ड, कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ स्टार्ट होने को है, ठीक है। एक्शन, यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेगा तो कुछ स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग इसका चल रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, एक एक्शन लेने से पहले कुछ पास्ट को कंप्लीटली ऑप्शंस को वाइंड अप करना पड़ेगा, कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो इस पर्सन का थ्रोट चक्र भी हील हो रहा है इस पर्सन का आपकी तरफ आने के लिए। अगर ये बहुत कुछ बोला नहीं है तो बोलना चाहेगा ये पर्सन। एंजल ऑफ लव, ये पर्सन आपको लविंग केयरिंग एनर्जी की तरह देख रहा है, बहुत आपने लव किया है, बहुत केयर करा है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड किया है, ये आपकी एनर्जी को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचने वाली रही है, एक्शन को लेकर, चीज़ों को लेकर, एंडिंग को लेकर, बिगनिंग को लेकर। ये पर्सन आज के दिन सब कुछ, ये सारी कहानी सोच रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पास स्टक रहे ये पर्सन, सोचते रहे, और कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे थे, ठीक है। फूल की एनर्जी है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू लीप ऑफ फेथ इस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर आज की एनर्जी क्या रही, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आज की एनर्जी तो चेक कर ली, बहुत ज़्यादा थिंकिंग वाली है, इंडिसाइसिव वाली है, हीलिंग चल रही है, मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, आप लोग के मतलब के थर्ड आई चक्र पे काम हो रहा है, आपके आपके पार्टनर के थ्रोट चक्र पे काम हो रहा है, आपके पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, पास्ट कंप्लीट करके न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एनर्जी में ये सब कुछ चल रहा था, ये सब फिक्स होने में, बैलेंस होने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से बिखरा हुआ है आपका रिलेशनशिप, इसको जैसे टाइम लगेगा फिक्स होने में। लेकिन ये पर्सन ये मत सोचे कि कहीं और ध्यान है, ये सीरियस हो रहा है, सिंसियर हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कुछ सोचना चाह रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आज के दिन आपको लेकर, ये पर्सन क्या फील करता रहा है आपके लिए, फील क्या कर रहा था ये पर्सन, कंफ्यूज था, ठीक है। यहाँ पे इनडिसाइसिव एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा सोच तो रहा था, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, कंफ्यूज था, ठीक है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करना, बहुत ज़्यादा कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, हीलिंग, एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन पास्ट में
काफ़ी टाइम से चुप है और हील होने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ भी हो चुका है, चाहे इसने ही गलत क्यों ना किया है, अपनी गलती रियलाइज़ भी कर रहा है। इस हीलिंग के दौरान यहाँ पर गलती भी रियलाइज़ की जा रही है, ठीक है? मून कंफ्यूज है, इल्यूजन्स हैं, फीलिंग्स तो आपके लिए है, लेकिन बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है। आप कुछ स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह है, लेकिन इसने एक टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया। ये सोच रहा है चीज़ें जो आप लोग के बीच डिस्टर्ब हुई, उसने और ज़्यादा मतलब कि जो आप एक वाहिद इंसान थे जो डिटरमाइंड थे इस कनेक्शन के लिए, आप बहुत ज़्यादा फोकस थे इस रिश्ते के लिए, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका फेथ था इस पर्सन पे, इस रिलेशनशिप पे, लेकिन जैसे कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया है जो पास में सब ब्रेक हो चुका है, आपके पर्सन सोच रहे हैं, उसके बाद से आप में एक चेंज है, ठीक है? आप चेंज है, आपके अंदर कोई चेंज डेवलप इसने होता हुआ देखा है कि आप अब इस रिलेशनशिप को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहे, ठीक है? फीलिंग्स थोड़ी सी डार्कनेस सी है, बहुत ज़्यादा सोचो वाली फीलिंग्स में भी सोचे हैं। अगर एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा वैसी आई है इनडिसाइसिव सी, तो फीलिंग्स भी ऐसी हैं। कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है? आपको रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग आ चुकी है, कुछ कंप्लीशन आ चुका है, टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हुई है, टावर मोमेंट, कंफ्यूजन, एक कार्मिक जस्टिस, जैसे कार्मिक साइकिल क्लोज हो चुकी है आप लोग की। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक रहे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ना छोड़ पाए, ना एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्ट हो पाए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस रिलेशनशिप में आपने अपनी जगह एक प्रॉब्लम फेस करी, इस पर्सन ने अपनी जगह प्रॉब्लम फेस करी, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकता है, किसी टॉक्सिक, इसका माइंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ था, या आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहा था, ठीक है? लेकिन कुछ कंप्लीशन आया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वो फेस कंप्लीट हो चुका है, वो वापस ये रिपीट नहीं करना चाहता, और आप मतलब कि अब आप उस तरीके से इसकी लाइफ में वापस आना भी नहीं चाहते। इस पर्सन को ये फीलिंग्स ऐसी चल रही हैं कि इस पर्सन समझ रहा है वो टावर मोमेंट, वो इस पर्सन की लाइंग, चीटिंग, झूठ, और इस पर्सन का आपके साथ गोस्ट करना, बिला वजह कंफ्यूज रखना, डे ड्रीम करना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज रखना, अपने ऑप्शंस ओपन करना, ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। इस पर्सन को ये पास्ट की चीज़ों को क्लोज करके एक न्यू बिगनिंग करने के लिए अगर आनी है तो कुछ न्यू बिगनिंग करने पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जानता है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट डाला है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, बहुत ज़्यादा सब्र है, पेशेंस है, इसने आपका पेशेंस टेस्ट किया है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है? इमोशनल लॉस, ये खुद भी एक इमोशनल लॉस में, आपको पता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, होपलेस हुआ हुआ है इस वक्त, इसकी फीलिंग्स में होप नहीं नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा थिंकिंग नज़र आ रही है, ठीक है? विश, ये पर्सन विश कर रहा है चीज़ें सेटल हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ये क्योंकि चाहता है, ये इस रिलेशनशिप में केयर फील कर रहा है, यहाँ पर एफर्ट करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, ये आपको, आपकी अगर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा था तो अब समझता है आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है? लवर, ये इस रिलेशनशिप के लिए विश कर रहा है, ये रिलेशनशिप आज के दिन चाहे कितना ही कंफ्यूज था, लेकिन विश कर रहा है कि इसकी विश फुलफिलमेंट काइंड कनेक्शन है, ठीक है? इसकी लाइफ को विश फुलफिल कर सकता है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसको सिर्फ खुशियां प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? ये आपको आपको इसकी लाइफ में अगर ऑप्शंस रहे तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू और अहमियत देता हुआ नजर आ रहा है। इसको लग रहा है कि आप एक पोटेंशियल पार्टनर हैं, आप इसको लग रहा है कि आप एक केयरिंग पार्टनर हैं, एक लविंग पार्टनर हैं, नर्चरिंग पार्टनर हैं, ठीक है? आपके साथ लॉन्ग टर्म पे जाना एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक फ्यूचर को सिक्योर करने वाला रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है? तो अच्छी देखते हैं आपके पर्सन कहाँ कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आज की एनर्जी में। पर्सन डिस्टर्ब है, ठीक है? मेंटली डिस्टर्ब है ये पर्सन, क्योंकि इसको पता है पास्ट की साइकिल रिपीट नहीं हो सकती, और इमोशनल लॉस में फील कर रहा है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को पानी दिया है, बहुत ज़्यादा नर्चर किया है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से अपने इस रिश्ते को ग्रो करा है, बहुत मेहनत से ग्रो कराता है, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? आप वेटिंग है, पेशेंस है इस रिश्ते में आपका दिया गया, लेकिन इस पर्सन ने कुछ भी नहीं दिया, विश कर रहा है इस रिलेशनशिप की, ठीक है? ये वापस आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? देखें 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, कप्स की एनर्जी हमें ये बताती है बहुत ड्रीमी एनर्जी। वॉक भी करके गया था ये पर्सन, इमोशनली डिटैच होकर गया था, लेकिन जानता है इमोशनली जो उसको सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आपकी ज़ात और कोई नहीं दे सकता, ठीक? आपके साथ के अलावा वो इमोशनली, वो जो इसके पास ऑप्शन है ना, उनमें से ये पर्सन आपके साथ फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? इस ऑफ कप, ये पर्सन चाहता है कि न्यू बिगनिंग की जाए, इस डार्कनेस से निकल के एक स्टार्ट किया जाए, ठीक है? ये जो आपका वेटिंग जो टाइम है, जो आपका पेशेंस है ना, जो उसने बहुत आपको जो सब्र कराया, उसके उसको
एक अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया जाए। देखिए मैनिफेस्टेशन चल रही है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की, ठीक है। ये एक जो टावर ब्रेक हो चुका है, जो टावर गिर चुका है, उसको रीबिल्ड करने की कोशिश है, ठीक है। एम्पर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हुआ हुआ है, एक्शंस नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी खुलकर आपके सामने नहीं आ रहा, खुलकर आपकी तरफ अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ कंप्लीट हो चुका है। खुद कुछ भी जो इसके अंदर जो ख़ामियाँ थी, गलतियाँ थी, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको समझ में आ रही है कि यहाँ पर कर क्या रहा था आपके साथ, ठीक है। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, कुछ इमोशनली न्यू स्टार्ट चाह रहा है, क्योंकि ये जानता है इमोशनली अनकंडीशनल जो लव कर सकता है वो सिर्फ आप हैं इस दुनिया में। जिस जिस मतलब कि जो आप इसको लव प्रोवाइड कर रहे थे वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कब था, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये जानता है आप वेट कर रहे हो, तो ये आप वेट कर रहे थे न्यू बिगनिंग के लिए, पास पर ये कोल्ड और डिटैच था, ठीक है। ये लोगों में बिजी था, ये अपने ऑप्शंस में बिजी था, ये लोगों को टाइम दे रहा था, इसकी प्रायोरिटी आप नहीं थे, प्रायोरिटी इसकी बदली हुई थी, ठीक है। हाँ, ये इस रिलेशनशिप का एक लॉस फ़ील कर रहा है, आपको पता है? बहुत ज़्यादा लॉस फ़ील कर रहा है। इसको लगता है ये पास्ट में स्टक था, पास्ट में ब्लॉक था, पास्ट में इसके पास इतनी मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, पास्ट में इसको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी, पास्ट में इसको नहीं पता था इसको क्या करना है, लेकिन अब इसको पता है, इसको करेज चाहिए आपके सामने आने के लिए, ठीक है? इस बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट है ये, इस रिश्ते को खो नहीं सकता ये, ठीक है? 2 दफ़ा लवर का कार्ड है, ये आपको लूज़ नहीं करना चाह रहा ये पर्सन। किस चीज़ की विश कर रहा है ये? भाई स्टेबिलिटी की विश कर रहा है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर चाह रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये जो एंडिंग आई है उसको रीबिल्ड करना चाहता है, स्टकनेस को खत्म करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है। एनर्जी में पूरा दिन आज थिंकिंग रही है, बहुत ज़्यादा सोचे रही है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रही है, आपकी वर्थ और वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है। क्लैरिफाई लवर, ये जानता है आप भी लव करते हैं, लेकिन होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने होल्ड बैक करा हुआ है, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को पास्ट से ही बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके थे, बैलेंस कर रहे थे। ये पर्सन आपसे 2 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है। ये हीलिंग यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो ये पर्सन चाह रहा है हीलिंग, ठीक है। ये पर्सन जानता है हीलिंग हो रही है, ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, क्वीन ऑफ कप्स की तरह। बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। आपकी कोई पिक्चर है, आपकी कोई डीपी है, वो देख रहा है। अगर कुछ आपके साथ मेमोरीज हैं उनको रिमाइंड कर रहा है, बार बार वो इस पर्सन के माइंड में आए जा रही हैं कि आप कैसे कनेक्टेड थे, आप कैसे मिले थे लास्ट टाइम, अगर आप लोग की कोई मुलाकात हुई है, इसके लिए बर्डन सम है, शायद आप लोगों ने खुलकर बातें नहीं करी, कोई मतलब कि मुलाकात में, या लास्ट शायद इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जब आप लास्ट टाइम इससे कभी भी मिले हैं, तो लास्ट टाइम आपकी बात हुई है, इसने शायद आपसे सही से बात नहीं करी। ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का अपने आप को ब्लेम कर रहा है। आपने खुद को सिंगल कर लिया है, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अब आप इस पर्सन के साथ नहीं शो करते खुद को, या इस पर्सन के साथ नहीं हैं आप, ठीक है। खुद को बैलेंस कर रहे हैं और इस साइकिल को आपने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। कुछ फेज़ कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ का थॉट इस पर्सन, ये सोच बहुत ज़्यादा रहा है, एक्शन कम ले रहा है। इसको करेज चाहिए, ठीक है। इसको अपनी गलतियों को इख्तिलाफ़ी करने के लिए इसको करेज चाहिए, इसको आपके सामने आना पड़ेगा। इनडिसाइसिवनेस है, आप भी पूरा दिन आज सोचते रहे, बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी रही, जितना आप सोच रहे थे इस रिश्ते को लेकर, उतना ही ये पर्सन सोच रहा था। आपकी आँख खुलते ही सोचने लगे हैं आप इस रिश्ते को, इस पर्सन को, लेकिन आप आपने खुद को बिज़ी करने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। अपने काम में, अपने वर्क में बिज़ी करने की कोशिश करी। ये पर्सन अपना वो पर्सन चाहता है जो इमोशनली इसको मिला था, जो डिवाइन ने इसको एक इमोशनली एक पर्सन प्रोवाइड किया था, जो इसके साथ लव करता था, जो इसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करता था, जो हीलिंग चाहता था। लेकिन अब आपने सिंगल कर लिया और इस साइकिल को ख़त्म कर दिया, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। ये पास्ट कुछ अरसे को मिस कर रहा है। शायद आप लोग लास्ट टाइम आपकी जो कोई मुलाकात, कोई आप लोग ने मीटअप किया था, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।